चोर डॉक्टर एक अनोखी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामनगर की तंग गलियों में एक लड़का रहता था, आर्यन। उसका घर कच्ची दीवारों और टीन की छत वाला था। बारिश में छत टपकती, गर्मियों में दीवारें तपती और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर घुस आती। आर्यन की मां सिलाई करती थीं और पिता रिक्शा चलाते थे। गरीबी उनके घर की स्थायी मेहमान थी। आर्यन पढ़ाई में तेज था। वह डॉक्टर बनना चाहता था। जब भी वह अस्पताल के सामने से गुजरता, सफेद कोट पहने डॉक्टरों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह सोचता, एक दिन मैं भी ऐसा ही कोट पहनूंगा और लोगों का इलाज करूंगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब वह सिर्फ 15 साल का था, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो जान का खतरा है। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इतने पैसे जितने आर्यन ने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। मां ने गहने बेचे, पड़ोसियों से उधार लिया, लेकिन रकम पूरी नहीं हुई। पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात अस्पताल के बाहर बैठा आर्यन रो रहा था। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर पैसे नहीं हैं तो चुरा लूं। वह पहले तो डर गया, लेकिन जब उसने अपने पिता को दर्द से कराहते देखा तो उसका डर टूट गया। उसी रात वह एक अमीर व्यापारी के घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक अलमारी से कुछ नकदी और गहने उठा लिए और भाग गया। ऑपरेशन हो गया। पिता की जान बच गई। घर में खुशी लौट आई। लेकिन आर्यन के दिल में अपराध बोध बस गया। उसे लगा जैसे उसने कोई भारी पाप कर दिया हो। समय बीतता गया। पैसों की कमी फिर सामने आने लगी। एक बार चोरी करने के बाद डर कम हो गया था। उसने सोचा, अगर मैं चोरी करूं और किसी को नुकसान न हो तो क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे वह रात के अंधेरे में चोरी करने लगा। वह सावधान रहता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, बस पैसे लेकर चला जाता। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। वह एक मेडिकल स्टोर में घुसा था। जैसे ही उसने कैश काउंटर खोला, पीछे से आवाज आई, रुको। स्टोर के मालिक बुजुर्ग शर्मा जी ने उसे पकड़ लिया। आर्यन कांपने लगा। उसने सोचा, अब पुलिस आएगी, जेल होगी, जिंदगी खत्म। लेकिन शर्मा जी ने कुछ अलग किया। उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। उन्होंने कुर्सी खींची और कहा, बैठो। सच सच बताओ, क्यों चोरी करते हो। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पिता की बीमारी, गरीबी और मजबूरी की सारी कहानी बता दी। शर्मा जी लंबे समय तक चुप रहे। फिर बोले, चोरी से कभी सच्ची मदद नहीं होती। अगर तुम इतने होशियार हो तो पढ़ाई क्यों नहीं करते। डॉक्टर बनना चाहते हो। आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा, चाहता तो हूं, लेकिन पैसे नहीं हैं। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। लेकिन वादा करो, आज के बाद चोरी नहीं करोगे। उस दिन आर्यन की जिंदगी बदल गई। उसने कसम खाई कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की। दिन में स्कूल, शाम को मेडिकल स्टोर में काम। रात को देर तक पढ़ाई। कई सालों की मेहनत रंग लाई। वह मेडिकल कॉलेज में चयनित हो गया। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। वहां अमीर घरों के बच्चे थे, महंगे कपड़े, नई किताबें। आर्यन के पास सीमित साधन थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जुनून। वह क्लास में सबसे आगे बैठता, हर सवाल पूछता, हर मरीज को ध्यान से देखता।
कभी कभी उसे अपना अतीत याद आता। वह सोचता, अगर उस दिन शर्मा जी मुझे पुलिस के हवाले कर देते तो आज मैं कहाँ होता। सालों की पढ़ाई के बाद आखिरकार वह डॉक्टर बन गया, डॉक्टर आर्यन वर्मा। उसने अपने ही कस्बे रामनगर में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। उसने तय किया कि गरीब मरीजों से बहुत कम फीस लेगा और जो बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते उनका मुफ्त इलाज करेगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहते, डॉ आर्यन सिर्फ दवा नहीं देते, दिलासा भी देते हैं। एक रात तेज बारिश हो रही थी। क्लिनिक बंद करने ही वाला था कि दो लोग एक घायल आदमी को उठाकर लाए। उसके पेट में गोली लगी थी। पुलिस की गाड़ी दूर से दिखाई दे रही थी। जैसे ही आर्यन ने घायल के चेहरे पर रोशनी डाली, वह चौंक गया। वह विजय था, उसका बचपन का दोस्त। वही विजय जिसके साथ वह कभी छोटी मोटी चोरियां करता था। विजय ने दर्द में कराहते हुए कहा, आर्यन, मुझे बचा ले। पुलिस पीछे है। अगर मैं पकड़ा गया तो सब खत्म। आर्यन के सामने कठिन परीक्षा थी। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ कानून और उसका पेशेवर कर्तव्य। उसने बिना समय गवाए ऑपरेशन शुरू किया। पूरी लगन से इलाज किया। खून रोका, टाँके लगाए, जान बचाई। उसके लिए उस समय विजय सिर्फ एक मरीज था। इलाज के बाद उसने पुलिस को सूचना दी कि घायल व्यक्ति सुरक्षित है। पुलिस आई और विजय को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते विजय ने कमजोर आवाज में पूछा, तूने पुलिस को क्यों बुलाया? हम तो दोस्त थे। आर्यन शांत स्वर में बोला, मैंने तुझे बचाया क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, और पुलिस को बुलाया क्योंकि मैं जिम्मेदार नागरिक हूं। दोस्ती गलत का साथ देने का नाम नहीं है। विजय की आंखों में पछतावा झलकने लगा। शायद पहली बार उसे अपनी राह गलत लगी। उस रात आर्यन देर तक जागता रहा। उसने सोचा, जिंदगी ने उसे दो रास्ते दिए थे, एक अंधेरे का, एक उजाले का। अगर उस दिन किसी ने उस पर भरोसा न किया होता तो वह भी आज विजय की जगह होता। कुछ दिनों बाद शर्मा जी उसके क्लिनिक में आए। अब वे बूढ़े हो चुके थे। आर्यन ने उनके पैर छुए। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था तुम एक दिन अच्छे डॉक्टर बनोगे। आर्यन की आंखें नम हो गईं। अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो मैं शायद जेल में होता। शर्मा जी ने कहा, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है। जरूरत है तो बस किसी के भरोसे की। समय बीतता गया। डॉक्टर आर्यन न केवल एक सफल डॉक्टर बना बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गया। वह स्कूलों में जाकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता। वह बताता कि कैसे गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन सही रास्ता ही असली मंजिल तक पहुंचाता है। लोग उसे चोर डॉक्टर कहकर मजाक में पुकारते, लेकिन अब उस नाम में ताना नहीं, सम्मान था। वह इस नाम से शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसका अतीत ही उसकी ताकत है। उसी ने उसे सिखाया कि दर्द क्या होता है, मजबूरी क्या होती है और बदलाव कितना जरूरी होता है। एक दिन उसने अपने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, यहाँ इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, जिंदगी का भी होता है। और सच में उसकी कहानी यह साबित करती थी कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर ले, अगर वह दिल से बदलना चाहे तो उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत पा सकती है। सीख